जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोग कैसे आज अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं बड़े हूँ। तो फ्रेंड्स लोग वाग इतनी संपत्ति पाने के लिए एकदम इमोशनली होकर आप लोगों को इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी मैंने कोई गलती की ही नहीं है, कभी मैंने कुछ किया ही नहीं। जबकि सबको पता है कि जिस टाइम पे कंट्रोवर्सी चल रही थी उस टाइम पे सबसे ज़्यादा गंद सबसे पहले किसने बोला था, ये आप लोग मुझे ज़रूर बताना। सबसे पहले गंद किसने बका था? तब मैं मुस्कान भाभी का सपोर्ट करती थी। और ख़ास तौर से ये आज का ब्लॉग मेरी मुस्कान तक ज़रूर पहुंचा दिया जाए। और एक बात हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि मुझे बेचारी वाला रोल प्ले करना नहीं आता है। मुझे नहीं पता कि हम हम अपना दुख ना रोएं, तो यहाँ पर मतलब दुख रोकर और कांड पे कांड करते जाएं और दुख रोते जाएं और कहते जाएं। तो आप लोग क्या उस सच को झूठ समझ लोगे, झूठ को सच समझ लोगे? ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा हो सकता है तो बताइए, फिर मैं कल से मैं भी ब्लॉग रो रो के बनाने लगूँ, अगर हो सकता है तो। बस मुझे इस बात का जवाब देना। और मेरा ये ब्लॉग देखो, पहली बात तो हम आप लोगों से ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरा पूरा ब्लॉग वॉच करना और लास्ट तक देखना और मुझे ये बताना कि हम कितना सही हैं और कितना गलत हैं। ठीक है, मानते हैं मैंने कंट्रोवर्सी में हिस्सा लिया, ठीक है, मैंने इनके लिए बोला, लेकिन मैंने जो बोला वो जो सबने बोला वो मैंने बोला, जो सबने बोला वो मैंने बोला। मैंने कोई अलग से तो नहीं बोला ना, अलग से नहीं बोला, ना मैंने कोई इल्ज़ाम लगाया, ना मैंने उनके करैक्टर को लेकर जो सोशल मीडिया पे आया उस चीज़ पे मैंने टिप्पणी की है। और मेरी कोई मुस्कान कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है, और ना ही मुझे कोई उनसे लेना देना है। और रही इसकी मानते, अगर आप लोग ये सोचो कि अगर मैंने उसको बोला है तो हम गलत हैं, तो ये भी सही नहीं है। तो फिर हर एक सोशल मीडिया पे जितना, चाहे इधर से बोलने वाला हो चाहे उधर से बोलना हो, दोनों पे पक्ष के गलत होने चाहिए, दोनों पक्ष के फिर गलत होने चाहिए ना, एक पक्ष का गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमेशा कोई बात आती है तो मेरे ऊपर आ जाती है, अरे क्यों आती है भाई मेरे ऊपर, हमें इतना बता दो। और दूसरी बात, एक मेन पॉइंट, एक बात और है फ्रेंड्स लोग, कि जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गंद इन लोगों ने बका है, तो आप लोग थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे। जिस टाइम पर आप लोग कहते थे प्रिया दीदी आप प्लीज़ मुस्कान भाभी का साथ मत छोड़िए, ये मुस्कान अगर वॉच कर रही है, मेरा ब्लॉग देख रही है, तो आप ज़रा अपने दिमाग पे जोर लगाना, और ये सोचना कि जिस टाइम पे मैं आपका साथ दे रही थी, इस प्रिया ने, अभी क्या हम बोल रहे, ये अभी की नहीं बोल रहे, जिस टाइम पे मैं आपका साथ दे, इस प्रिया ने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया था। सच बताना दिल से, आपको कृष्णा की कसम है, अगर सच बोलना, तुमको कृष्णा की कसम है, जिसको दुनिया में तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती होगी, तुमको उसकी कसम है। आज एक वीडियो ज़रूर डालना इस सच के लिए कि कभी भी मैंने तुमको गलत बोला, या तुमको गलत शिक्षा देने की स्टार्टिंग की, या मैंने कभी ये बोला तुमको। सबसे पहले वीडियो आपने डाली थी बिछिया को लेकर और मंगलसूत्र को लेकर, और इस चीज़ का मेरे पास सबूत है, क्योंकि मैंने खुद आपके सपोर्ट में वीडियो बनाई थी कि कौन कहता है कि वो बिछिया नहीं पहन सकती, कि मंगलसूत्र नहीं पहन सकती, हस्बैंड ने छोड़ा है, मरा नहीं है। ये मैंने वीडियो बनाई थी। भाभी आप याद करो, आपको कृष्णा की कसम है, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि जब मैं आपका साथ दे रही थी मैंने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया था, जबकि मेरे यहाँ पर पुलिस तक आई थी। मैंने आपसे बोला था कि भाभी मेरे घर पे पुलिस आई थी, तो आपने क्या बोला था मुझसे, आप दीदी परेशान मत हो प्रिया, कि अगर तुम मेरा साथ देना छोड़ दो, क्योंकि तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्यों हम तो हैं ही परेशान, तुम परेशान मत हो। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी हम दोनों की? और मैंने लास्ट में भी यही पूछा था आपसे कि भाभी हम चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, ये बोला था, आप दोनों लोग एक हो जाओ। फिर हमने कहा लास्ट बार आपसे पूछ रहे हैं और दिल से पूछ रहे हैं, आपको कृष्णा की कसम है, आप सच सच बताना,
कि आप भैया के साथ रहोगी कि नहीं। आपने क्या बोला था कि मैं मरना पसंद करूँगी पर मैं उनके साथ रहना पसंद नहीं करूँगी। बस लास्ट हमारी बात उसी दिन हुई थी। और दूसरी बात, लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो देखो, लोगों की तो हम छोड़ते हैं, पहले ये बता देना कि मैंने ये सही बोला कि गलत बोला। और दूसरी बात भाभी, इस चीज़ का भी आंसर देना आप कि मैं जब आपका साथ दे रही थी तब उस टाइम पे सबसे ज़्यादा गंद इस सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी का हिस्सा कौन बना था? ये मामी बनी थी कि नहीं बनी थी? तुम्हारे करैक्टर को लेकर, तुम्हारी मम्मी के करैक्टर को लेकर सबसे पहले उंगली किसने उठाई थी? बताओ। मेडिकल को लेकर, तुम्हारी मम्मी के मंगलसूत्र को लेकर, डब्बा पैकिंग को लेकर ले जाती हैं, और तुम्हारे चरित्र को लेकर सबसे पहले उंगली उठाने वाला इस सोशल मीडिया पे कौन था? सबसे पहले कौन था? बस आप ये बता दो, और उस बात का भी हम आपको प्रूफ दे देंगे। ठीक है, आपसे मेरी बात तो होती नहीं है और मेरी कोई जाति दुश्मनी तो आपसे है नहीं है, लेकिन इस बात का हम प्रूफ आपको दे देंगे कि मैंने, तब हम बात करते थे, मैंने आपसे बात की थी, आपको याद होगा, मैंने आपसे बात की थी, हमने भाभी, हमने कि ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो रही है और ये बंद नहीं होंगी, तो मजबूरी में आपको जवाब इस चीज़ का देना पड़ेगा। ये बात मैंने बोली थी। तब जैसे तैसे मैंने इनको फ़ोन करके इधर उधर से करके मैंने इनसे ये बोला था, हमने कि बहुत हो गया, उनको भाभी को टारगेट बनाना बंद कर दो न, अगर ये सब चीज़ करोगी तो अब बुरा होगा। तब जाके संजना दीदी गुस्सा आई थी। संजना दीदी ने क्या बोला था? आपको ये लगता था कि संजना दीदी वीडियो बनवा रही हैं, लेकिन संजना दीदी वीडियो नहीं बनवा रही थी। इस चीज़ का प्रूफ है प्रिया के पास। देखो, मानते हैं किसी ने गलती की है, आपकी लाइफ बर्बाद हुई है, कुछ भी हुआ है, आज मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगी, मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगी, लेकिन जो सच होगा सिर्फ वही बोलूँगी। ये बैठे हमारे लड्डू गोपाल, ये बैठे हमारे लड्डू गोपाल, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जितना सच होगा ये आप खुद जानते हो, क्योंकि मैं एक तरफ से कॉल करके नहीं बोल रही हूँ, कॉल करके तो नहीं बोल रही हूँ ना मैं कि सिर्फ आपको पता चलेगा, किसी और को पता। इस सोशल मीडिया पे सबसे बोल रही हूँ, और सबकी आंखों के सामने थी वो चीज़ जो इन्होंने सबसे पहले करैक्टर पे लेकर इन्होंने ही तुम पर उंगली उठाई, तब जनता ने तुम्हें उंगली उठाई थी। सबसे पहले कंट्रोवर्सी इन्होंने ही चालू की थी। हम वीडियो बनाते थे, आपके साथ की बनाते थे, आपके साथ के बनाते थे, रील्स डालते थे, लेकिन इन्होंने कंट्रोवर्सी का हिस्सा सबसे पहले इन्होंने बनाया। और दूसरी बात, हम सबसे पहले, और आप जिसको आप लग रही, पता है आपकी गलती, मतलब हम आपकी गलती भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों में इस तरह से पट्टी बांध दी थी कि लोगों ने गलत फहमियों की, कि आपकी गलत फहमियाँ होती चली गई। वो इंसान गलत नहीं था, जिसने तुम्हारे कान भरे वो गलत था, और जिसने आपके कान भरे हैं आपको पता था किसने भरे हैं। तुमको कितनी भड़काने की कोशिश की है ये तुम्हें ही पता है, कि तुम्हारी फैमिली किस तरह से बर्बाद हुई है, सिर्फ गलत फहमियों की वजह से आज जो कुछ हुआ है। क्योंकि आज हमारे दिल में कोई कुछ भी कहेगा, कानों में भरता चला जाएगा, तो उस चीज़ पे हम तो यार मेरे ऊपर हावी होगी ना। हाँ, राम को वनवास क्यों मिला था? यहाँ पे तुम्हें वनवास मिल गया है, समझ रहे हो? लोग यही चाहते थे, और यहाँ पे इन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। सच बता रहे, मेरे पास अगर आप चाहो तो मैं आपसे संपर्क नहीं बनाऊँगी कि मैं आपसे संपर्क बनाओ, कि मैं आपसे बात करूँ। मैं ये भी नहीं कहती मैं आपसे बात करूँगी कि आप मुझसे बात करो, लेकिन ये चीज़ मैं चाहे सोशल मीडिया द्वारा रिकॉर्डिंग डालूँ या कुछ भी डालूँ, यहाँ पर जितना भड़काया गया, जो कुछ किया गया, सब इनके जरिए किया। और मेरे सामने की बात है, खुद संजना दीदी ने ये बोला था कि एम जो कुछ बोल रही हो ये यहीं बंद कर दो, अच्छा नहीं लगता है। ये लोग बाग ये कहेंगे कि तुम मेरे रिश्ते में हो, और लोग बाग ये कहेंगे कि हम वीडियो बनवा रहे हैं, लोग मुझे गालियाँ देंगे, लोग मुझे टारगेट, तुम्हें तो टारगेट करेंगे नहीं, क्योंकि मैं देखो बहुत इन चीज़ों से हटी हुई हूँ। मेरे लिए ये सब चीज़ें ना बनाओ, हैं। लोग ये कहेंगे कि ये बुलवा रही हैं, और वो चीज़ आ ही रही थी सोशल मीडिया पर। इस चीज़ का प्रूफ दूँ क्या मैं? हैं, इस चीज़ का प्रूफ दूँ? अगर आप बताना तो आपको भी प्रूफ मिल जाएगा, और अगर आप बताना तो वीडियो द्वारा बता देना कि मुझे प्रूफ चाहिए। हम प्रूफ तुरंत देंगे आपको, तत्कालीन पर तुरंत की तुरंत दूंगी इस चीज़ का, कि यहाँ पे वो हिस्सेदार नहीं थी। ये चीज़ बोली, कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, लेकिन देखने का नज़रिया अलग अलग हो जाता है, ठीक है। और रही दूसरी बात कि आपको कृष्णा की कसम है, आपको कृष्णा की कसम है
क्या आपको, क्या ये सच है कि अक्षय भैया का और मेरा जो सोशल मीडिया पे आपने बोला था, क्या ये सच था? ये सिर्फ आपने एक गुस्से में बोला और जनता बोलने लगी। और आज इसने ब्लॉग पर ये बोल दिया कि आज नहीं, 2-3 दिन पहले का ब्लॉग है कि मुस्कान अग्रसी ने तोड़ा। सच बताना, आपको कृष्णा की कसम, आप कृष्णा को सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में प्यार करती, सबसे ज़्यादा उसी को प्यार करती है, आपको उसकी कसम है। क्या ये सच था? नहीं ना, सिर्फ आपने गुस्से में बोला क्योंकि हम कंट्रोवर्सी आपसे कर रहे हैं, और जो चीज़ें ब्लॉग द्वारा बोली, वीडियो द्वारा बोली, उसका गुस्सा आपने ये कह के निकाला। ठीक है, तो ये चीज़ थी फ्रेंड्स लोग। और हम देखो, जिस तरह से लोग बात कह रहे हैं कि ये आखिरी ब्लॉग है हमारा, तो मेरा भी अगर इनकी तरफ से दोबारा से ब्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने एक ब्लॉग बनाया, एक ब्लॉग हम अपना छोड़ रहे हैं, ये हम अपना छोड़ रहे हैं। हम इनको, जैसे इन्होंने आज तक प्यार से ब्लॉग बनाया, मैं भी प्यार से ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि इनके लड़के ने, इन्होंने मुझे बोला, मैंने इनको बोला, तो इनकी बहू को हक नहीं था ब्लॉग डालने का। इनकी बहू ने ब्लॉग डाला, इनकी जब बहू ने ब्लॉग डाला तब मैंने ये सब बोला, ये सब बोला, क्योंकि हम बोल रहे थे, ये बोल लेती, इनकी बहू को क्या हक था बोलने का। और दूसरी बात, और लोगों को हमारी फ़ोटो, हमारी वीडियो शेयर करने से, ये बोलने से कि इनके लिए वीडियो बनाओ, इनके लिए वीडियो बनाओ, ये किसने हक दिया? ये चीज़ें गलत है कि नहीं है फ्रेंड्स? और ये हम आपको बता दे रहे हैं कि इस कंट्रोवर्सी ने, इन्होंने लोगों से बोल बोल कर ये बोला है कि इनके खिलाफ, मुस्कान के खिलाफ वीडियो डालो और मेरे सपोर्ट में डालो। इस चीज़ के बाद रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, अभी सुना रहे हैं, रुको उस पर, ठीक है, पूरा वॉच करो। हम सच बोलेंगे, चाहे किसी को झूठ लगे, चाहे गलत लगे, चाहे किसी को कुछ लगे, जो सच है वो सच है, बस साफ सी बात। और दूसरी बात, इनका लड़का मुझे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था, फिर मैंने उसको जवाब दिया, जिस तरह से बोलेगा उस तरह से जवाब दूंगी। जिस तरह से इसने गंदा बोला, गंद बका, मैंने भी गंद बका। और इसको औरतों के बीच में आने की जरूरत क्या पड़ रही थी? इसकी औरत क्या काम पड़ रही थी बोलने के लिए? हैं, मेरे घर के भी मर्द हैं, मेरे घर के बोल जाएं तो हम जानें, क्योंकि वो औरतों के बीच में नहीं आते हैं, लेकिन इसके लड़के को बीच में आने का बहुत शौक है। अरे आया आया, छोड़ो उसको, छोड़ो, मेरे को कोई उससे लेना देना नहीं है। इससे पता चलता है कि कौन कैसा कितना है, ठीक है, आप समझ सकते हो, ठीक है। चिंगारियाँ सिर्फ उसको ही लगती हैं जो सच होता है, ठीक है। और मेरे को ये पता है कि मैं यहाँ पे सच हूँ, तो मुझे, और लोग ये बोल रहे हैं कि ये लोग हैं, इनसे बात मत करना, और ये लोग रिकॉर्डिंग कर लेती हैं। जब यहाँ पर सोशल मीडिया पे कोई अपना नहीं है, किस टाइम पे किसकी ज़बान बदल जाए, इसका वो है, हैं? यहाँ पे कोई अपना नहीं है फ्रेंड्स लोग, कब किसको ऊपर बलि पे चढ़ा दे, इसका कोई वो नहीं है, कब किस पे टारगेट कर दे, इसका कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे मजबूरी है मेरी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम करेंगे नहीं ना ये सब कुछ, कल मेरे को, कल किसी पे उंगली उठा दे, कोई कुछ कह दे, तो हम कैसे साबित करेंगे? इस जनता को कैसे समझाएंगे? हाँ, हमें तो बेचारी वाला रोल प्ले करना भी नहीं आता है कि हम रो रो के जनता को दिखा दें कि मैं परेशान हूँ, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। मैं ये भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे सामना करना आता है इन चीज़ों का, ठीक है। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं लोगों को रो रो कर दिखाऊँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे इन चीज़ों का सामना करना आता है। हाँ, मैं वहाँ पे रोती हूँ जहाँ पे मैं गलत होती हूँ, और जहाँ पे मैंने किसी को गलत बोला हो, वहाँ पर रोती हूँ, बस। अब ये कहो कि मैं सच के साथ रोने लगूँ, तो मेरा घंटा, मेरी जुत्ती से मैं ना रोती, ना मैं ये कहती कि मुझे आज ही फ्रेंड्स, मेरी देखो 2 दिन पहले मेरी इनसे बात हुई थी, तो ये मुझसे कंट्रोवर्सी कर रही थी। मैंने इनके लिए कोई गलत वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने गलत नहीं बोला था, इन्होंने मेरे लिए ब्लॉग गलत बनाया, एक दिन और 2-2 ब्लॉग छोड़ रही थी। आप लोग देख सकते हो, मैं ये झूठ नहीं बोल रही, सामने है आपके। मैंने ब्लॉग डाला, इनका ब्लॉग देखना और फिर मेरा ब्लॉग देखना कि सबसे पहले ब्लॉग किसने चलाई सोशल मीडिया पर, ये देख लेना। सोशल मीडिया किसने ब्लॉग चलाई? मैंने वीडियो डाली थी इनको लेकर कि मामी आप हमेशा ये क्यों कहती हो, इन 4 लोगों ने मेरा मतलब मुझे अलग करवा दिया। अरे उनकी मर्ज़ी, संजना की मर्ज़ी, संजना की मम्मी की मर्ज़ी, वो तुमसे बोले या ना बोले से मुझे क्या लेना देना हैं? मेरे से बंदी हैं क्या वो? हैं? कौन बंधा है मुझसे
कि मेरी बात वो मान लेंगी। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, साफ सी बात। मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो बोलती हूँ, जो करती हूँ है। और ये बात आप उनसे, मेरे को टारगेट बनाने से पहले आप उनसे पूछो कि आपने क्यों मुझे अलग किया, तो वो जवाब देंगी ना तुमको। मुझसे क्या जवाब पूछ रही हो कि क्यों अलग किया? तुम्हारे कितने सालों का रिश्ता था, कितने का नहीं था, मुझे ये नहीं पता, लेकिन उनके दिल में अगर हमने जगह बनाई है तो मैंने वो प्यार मोहब्बत से बनाई थी, ठीक है। तो उनकी जगह अगर वो मेरे, अगर जगह वो मुझे दे भी रही हैं, तुम्हारे हिसाब से देंगी, मुझे मेरे हिसाब से देंगी। लेकिन तुम ये कहो कि तुमने अलग किया, तो ये गलत बात है, ठीक है। इस बात पे मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। तो इस बात पे मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन तुमने ब्लॉग डाले, उल्टा सीधा बोला, फिर ब्लॉग डाला, शाम को डाला, सुबह डाला, शाम को डाला, सुबह डाला। तुम्हारी बहू ने बोला तो गुस्सा में बोलूँगी नहीं क्या? हाँ, कब तक नहीं बोलूँगी मैं? तब मैंने फ्रेंड्स जाके बोला है आप लोगों की आंखों के सामने, और सच और झूठ आप लोग खुद आंखों से देख सकते हो। देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि आप लोग एक की सुनो, दोनों की सुनो, मानते दोनों की सुनो, ये सोशल मीडिया आप सुनो, दोनों की सुनो, लेकिन जो सच है वो देखने की कोशिश करो बस। और दूसरा, जिस तरह से आप लोगों ने बोला था रिकॉर्डिंग डालो, ठीक है, वहाँ से मेरे लिए रिप्लाई नहीं आया है। आप लोग जब वहाँ से मेरे लिए रिप्लाई आ जाएगा, आप लोग समझते हो मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। मैं संजना के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं मुस्कान के बारे में बोल रही हूँ कि जब मुस्कान की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा कि वीडियो डालो रिकॉर्डिंग की, मैं उसी दिन रिकॉर्डिंग सारी डाल दूँगी कि क्या क्या आपके पीठ पीछे इन्होंने किया है, कितना भड़काया है, ये सारी चीज़ें तब मैं डालूँगी। और इस चीज़ का सबूत मैं अभी दे रही हूँ कि इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने ये बोला है कि वो हाँ तुम डाल दो, पहले की हैं, पीठ पे सबको ही बुराई करता है तो डाल दो। वो कुछ नहीं कहेगी तो वो कुछ नहीं कहेगी, वो तो जनता साबित करेगी ना वो कुछ कहेगी कि नहीं कहेगी। तो फ्रेंड्स बस यही था, मैंने कुछ नहीं बोला। और इनकी बहू जो गंद बक रही है, पहली बात तो मैं उसके ब्लॉग देखती नहीं हूँ, और ना ही मैंने अभी तक उसके ब्लॉग देखे, और ना मैं देखना चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं फालतू के ब्लॉग नहीं देखती, मैं इतनी फालतू की नहीं हूँ यार। मुझे भी बहुत घर में टाइम है, मैं ऐसी चीज़ पर उतारू नहीं हो सकती हूँ। मैं, आप लोग देखते हो मैं 2-2 3-3 दिन में ब्लॉग नहीं भी डाल पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम है, तो मैं काम भी करती हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। मैं आज तक मैंने इनकी बहू की ना वीडियो देखती हूँ, अगर आ जाए स्क्रीन पे इंस्टा पे तो लाइक कर देती हूँ, अब तो वो भी नहीं। और यूट्यूब मेरे को चैनल तक नहीं पता है कि उसका चैनल क्या है, ठीक है। तो ब्लॉग देखना तो दूर की बात है, जिसको भौंकना है, जो बोलना है बोलता रहे, डेट्स इट। क्योंकि पीठ पीछे तो कुत्ते भी भौंकते हैं, तो फिर जिसको भौंकना है वो भौंकता रहे, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ को, ठीक है। तो रही रिकॉर्डिंग। अब फ्रेंड्स लोग, मेरा पूरा ब्लॉग आपने वॉच किया तो इसके लिए थैंक यू। अब आप 2 रिकॉर्डिंग में आपको सुना रही हूँ, आप लोग वो सुनिए। और फिर दूसरी बात, सबसे मेन पॉइंट बात ये है कि जब पहले उस टाइम पर मुस्कान भाभी साथ में थी भैया के भैया भाभी आपसे एक बात कहनी है कि आप अपने थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना कि जब आपकी एक बार जैसे अभी लड़ाई हुई है, ऐसे एक बार पहले भी लड़ाई हुई थी, तो हम आपके गांव गए थे मम्मी के यहाँ पे मिलने के लिए। उस टाइम पे आपके चैनल पर, इंस्टा के चैनल पर और यूट्यूब के चैनल पर कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था। वो कौन करा रहा था पता है आपको? कौन करा रहा था? आपको ये लग रहा था तो आप अक्षय भैया के साथ में थी, तो अक्षय भैया कहाँ से करा देंगे? अक्षय भैया आपके पक्ष में थे, ठीक है। तो आपको ये लग रहा था कि ये संजना दीदी करा रही हैं, तो ये संजना दीदी नहीं करा रही थी, ठीक है। संजना दीदी नहीं करा रही थी, ये आपकी गलतफहमी थी। तो आप ये कह रही थी, वो ये कह रही थी कि मैं कसम खा के बोल रही हूँ मैं नहीं करा रही हूँ, संजना दीदी भी बोल रही थी। तो आप लोग ये कह रही थी कि उन्होंने नहीं कराया, तो आप ये कह रही थी कि किसने कराया, किसने कराया? याद है आपको कि किसने कराया? शायद आप दिमाग पे जोर डालो इस चीज़ का। मेरे पास ब्लॉग अभी भी है, वो ब्लॉग भी है। और दूसरी बात उसमें ये भी है कि उस टाइम पे हम लोगों की बात भी हुई थी, वो ब्लॉग भी है। और दूसरी बात आपको भी पता था कि उस टाइम पर इन्होंने ही आपके चैनल पर दिमाग लगाया था, ये आपको पता है ना। ये इस बारे में तो हम दोनों की बात भी हुई थी कि उस टाइम पर संजना दीदी आपके पक्ष में थी। संजना दीदी ने ब्लॉग नहीं हटाया था, ना आपके चैनल पे काम कर रही थी, मतलब काम करने की नहीं बोल रही, मतलब ना इंस्टा पर आपका संजना दीदी कुछ कर रही थी, ना यूट्यूब पर कुछ कर रही थी। आपके चैनल जा रहे थे
वो भी किसकी वजह से जा रहे थे पता है ना आपको? इन्हीं की वजह से, इन्हीं की वजह से। जो आज बेचारे का ये बोल रही है ना, मेरे पास अच्छे कमेंट आ रहे हैं, इनके पास गंदे कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि जनता को कुछ पता ही नहीं है। मुस्कान भाभी, आपको कृष्णा की कसम है, मैं ये सच बोल रही हूँ, सच, कि पहले आपके जितने भी चैनल हटे थे, 1 2 3 ना चैनल हटे थे, तब अक्षय भैया भी आपके साथ में थे। आपको पता होगा फ्रेंड्स लोग, पहले मुस्कान भाभी की जब बाबू पेट में था, तब इनके चैनल बार बार जा रहे थे हैं, और बार बार जा रहे थे। तो उस टाइम पे अक्षय भैया भी साथ में थे और संजना दीदी भी इनके पक्ष में थी। तब कैसे जा रहे थे? तब ये खुद इन्होंने एक्सेप्ट किया था भाभी ने, और दूसरी बात, इन्होंने ही इनके चैनल हटवा रही थी और इनकी वीडियो भी हटवा रही थी, और इनकी आईडी मेरे सामने ही जा रही थी इंस्टा की। भाभी याद है आपको, उस टाइम पे जब मैं आपके घर पर गई थी, तब आप कितनी परेशान हो गई थी? आपकी इंस्टा की आईडी पे कोई हैंग करने में लगा था, आप बोल रही थी कि सस्पेंड करने में कोई लगा डला है, काम कर रहा है, उस पर स्ट्राइक मार रहा है, आपको याद होगा ना। बस आज मेरा ये ब्लॉग सिर्फ सच के साथ है, सिर्फ सच के साथ, ठीक है। जनता को अगर मेरे को गाली देनी है तो गाली दे दे, प्यार देना है तो प्यार दे दे। मैंने कभी ये चीज़ नहीं बोली आप लोगों से कि आप लोग मुझे ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हो, मैंने गाली गलौज कभी आपसे नहीं की। लेकिन हाँ, जो सच है वो सच है। और रही रिकॉर्डिंग की, अब रिकॉर्डिंग सुन लो। जे मेरो ब्लॉग बहुत बड़ो हो रहो, तो दूसरे ब्लॉग में हम आपको रिकॉर्डिंग दे रहे, और तुरंत के तुरंत हमारा ब्लॉग आ रहे दूसरों, और तुरंत देखो आप लोग, ठीक है। उसमें थोड़ी सी ज़रा सी बात करेंगे और वीडियो पूरी डालेंगे, तो आप लोग देखना, पूरा वॉच करना, क्योंकि हमारा ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होगा। आज के बाद, आज का जिस तरह से आप लोग बोल रहे थे ना, प्लीज़ आप इनके लिए, मुस्कान के लिए कोई गलत मत बोलो, कोई गलत मत बोलो। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगी, ना मैं इधर पक्ष में हूँ ना उधर पक्ष में हूँ। जो मैं करूँगी सच्चे होऊंगी बस। अब आपको ये देखना है कि आप मेरा साथ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। और दूसरी बात, ये मैं कोई चोरी चुप्पे नहीं बना रही ब्लॉग, सब में घूमेगा ये ब्लॉग, सब में घूमेगा। और क्या सच है क्या झूठ है, ये आप कमेंट में जाके भाभी बताएंगी, आप पूछना। और वो वीडियो अगर डाल दें तो बहुत अच्छी बात है कि प्रिया ने सच बोला कि नहीं बोला, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हमारे ब्लॉग का इंतज़ार करिए कि मेरे ब्लॉग में मैंने देखो रिकॉर्डिंग निकाल ली है, थोड़ी हम दिखा देंगे आपको। देखो थोड़ी एक नज़र आपको डरवा दे रहे हैं, और जिससे आपको लगे कि प्रिया झूठ नहीं बोलती है, ठीक है। एक नज़र आप डाल लो, देखो।